हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। अगर हम सच में ध्यान से सोचें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे प्लेनेट पर सच में काफ़ी अजीब चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम अपने आसपास रोजाना देखते हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें तो काफ़ी क्रेजी भी होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल हमें इतने अनआइडेंटिफाइड एनिमल्स मिलते हैं जिनका पहले कभी भी जिक्र नहीं किया गया और ना ही पहले किसी ने उन्हें देखा है। जिनमें से तो कुछ तो काफ़ी छोटे होते हैं, वहीं उनमें कुछ बिल्कुल भी दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ काफ़ी बड़े और कुछ तो दिखने में सुपर क्रेजी भी होते हैं। इसलिए इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है जब नॉर्मल लोगों का सामना अब नॉर्मल क्रीचर से होता है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय क्रीचर के बारे में आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डोबी गर्मियों के टाइम कोलोराडो स्प्रिंग में वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस केस को, वो भी एक अननोन और प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड एनिमल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। ये नज़ारा एक घर के सामने लगे सिक्योरिटी कैमरे में देखा गया था। अगर आपने लास्ट जून में एक बार भी टेलीविजन यूज किया था तो हाई चांस है कि आपने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। विवियन गोमेज को एक शाम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक मिलता है जब उन्होंने द मोस्ट बिजार फुटेज को अपने डोरबेल कैमरा पर देखा था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा देखा गया तो लोग बिल्कुल भी क्रेजी हो गए थे। लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ एक ड्वार्फ या फिर एक एल्फ हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना था कि ये एक एलियन भी हो सकता है। वीडियो को देखने पर हम इजीली समझ सकते हैं कि लोग इसे देखकर इतने सरप्राइज क्यों हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस फुटेज को देखने पर ये लगता है कि ये जरूर फेक होगा। अगर हम गौर करें तो लोगों का यहाँ तक कहना था कि ये चीज़ हैरी पॉटर की मूवी में से एक क्रीचर जिसका नाम डोबी है उसके जैसा दिखाई देता है। बट सीरियसली ये चीज़ असल में क्या है जो एक डोरवे के एंड में जाकर डांस करना शुरू कर देता है, जो हमें इस चीज़ का सच जानने के लिए और भी क्यूरियस कर देता है। इस चीज़ से रिलेटेड एक थ्योरी ये भी सामने आई है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये चीज़ असल में एक छोटा बच्चा है जिसने अपने सर पर अंडरवेयर पहन रखा है। और विवियन गोमेज का एक 9 साल का बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने बॉबी रखा था। बट विवियन का कहना है कि रात के टाइम में वो अपने बेटे को कभी भी घर के बाहर अकेले नहीं जाने देती, इसलिए इस चीज़ की मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आपको क्या लगता है उस रात विवियन ने अपने सिक्योरिटी कैमरा में क्या देखा था? क्या वो एक मिस्टीरियस क्रीचर था या कुछ और? इस क्रीचर की वीडियो को मिलियंस टाइम देखा गया था। वेल, एक बार इस इमेज को देखिए। ये चीज़ तो डोबी के रियल होने से भी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। एक बार देखने से तो ये एक स्केलेटन लगता है जिसने किसी सुपर हीरो जैसे कि वेनम की कॉस्ट्यूम पहन रखी है, जो फ्लोर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगता है ये चीज़ आखिर क्या होगी और ये कहाँ से आई होगी? अगर आपके पास कोई भी क्लू है तो अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बैरियर आइलैंड लॉच नेस हमारे प्लेनेट पर आज तक मिला मोस्ट इनफेमस अनआइडेंटिफाइड क्रीचर ये माना जाता है, जो या तो पानी के अंदर या फिर पानी के पास रहा करता था, जिसे स्कॉटिश फोल्कलोर का पार्ट माना जाता है। और 1930 तक माना जाता था कि लॉच नेस स्कॉटिश हाईलैंड में रहा करता था, जिसे गिगानेटिक सी ड्वेलिंग क्रीचर समझा जाता था, जिसका नेक बहुत ही ज़्यादा लंबा हुआ करता था, जिसे कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है। बट अभी तक इस क्रीचर के एग्जिस्टेंस का सबूत मिला नहीं है, एटलीस्ट इस फोटो को लेने से पहले, जिसे एक सर्जन जिसका नाम रॉबर्ट केनेथ विल्सन था, उन्होंने इस पिक्चर को क्लिक किया था। और 1934 में द डेली मेल ने इस पिक्चर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, जहां से द लॉच नेस मॉन्स्टर का जन्म हुआ। पिछले कुछ डिकेड में एक्टिक सी मॉन्स्टर को देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, जिनमें से लास्ट दावा 2018 में किया गया था, जब इस एनिमल को रियली में बैरियर आइलैंड पर कैमरे में फिल्म किया गया था, जो कि सवाना जॉर्जिया और जैक्सनविल फ्लोरिडा में स्थित है। आपको क्या लगता है ये एनिमल किसी भी तरह से लॉच नेस से रिलेटेड लगता है? सर्टेनली ये एनिमल साइज में छोटा तो जरूर लगता है। डिनो फिश ये चीज़ सितंबर 2019 में एक बार न्यूज़ की हेडलाइन रही थी। नॉर्वे में एक फिशरमैन एक सुबह हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे जब उन्होंने द मोस्ट बिजार लुकिंग क्रीचर को देखा, और जल्दी ये पता चला कि स्पीसीज आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मौजूद थी, जिसकी आंखें काफ़ी बड़ी होती थी, जो देखने में भी इस प्लेनेट की फिश की तरह नहीं दिखाई देती। क्या आपने कभी भी ऐसे क्रीचर को देखा है? ये फिश इतनी स्केरी थी कि जिसे उसने पकड़ा था ऑस्कर लुम्ड, वो इस फिश को देखकर अपनी बोट से भी कूद गए थे। वेल,
जिसके लिए हमें उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। रेड फिश नाम की फिश शार्क से रिलेटेड बताई जाती है और अनुमान लगाया जाता है कि ये स्पीसीज आज से 300 मिलियन साल पहले हमारे प्लेनेट पर मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ साथ इस फिश के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था और बिलीव किया जाता है कि इसका मेन रीजन वाटर प्रेशर का टाइम के साथ साथ चेंज आना होता है। सिंस ऑस्कर के द्वारा पकड़ी गई इस फिश को वे वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इस फिश को अपने घर ले गए और फिर उसे मस्त तेल में फ्राई करके खा गए। वो क्लेम करते हैं कि उस फ्राइड डायनासोर फिश का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। क्या आप इस बात पर बिलीव कर सकते हैं? मोर इम्पोर्टेंटली, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी ऐसी फिश स्पीसीज के साथ जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जिनके पूर्वज आज से कई सौ मिलियंस ऑफ ईयर पहले हमारे प्लेनेट पर मौजूद थे। वैसे आपको क्या लगता है कि किसी ऐसी फिश का आज मार्केट प्राइस क्या होगा? द गोलाइथ फ्रॉग। अभी तक इन चीज़ों के बारे में हमने बात करी है जो काफ़ी हद तक क्रीपी और सुपर स्ट्रेंज थी। हाउएवर ये क्रीचर उस चीज से रिलेटेड है जिसे हमने बेशक देखा है, एक या फिर दूसरे एनिमल का सुपर साइज वर्जन हमारे प्लेनेट पर मौजूद है। इसलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे जिसे द गोलाइथ फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये गिगानेटिक फ्रॉग लंबाई में 1 फुट से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, जिनका वेट 8 पाउंड यानी कि लगभग 4 किलो तक हो सकता है। जी हाँ, सीरियसली 8 पाउंड वजनी फ्रॉग। टिपिकली ये बड़े फ्रॉग जिनेवा में पाए जाते हैं, जो यूजुअली रात के समय में ब्रीडिंग और खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। ये साइज में बड़े फ्रॉग खाने में बग और छोटे फिश को खाते हैं। इनका हंटिंग मेथड बाकी नॉर्मल फ्रॉग की तरह ही होता है और ये उन सभी फ्रॉग की तरह कई जगहों पर छिपकर रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि किसी रॉक के नीचे या फिर किसी ट्री के नीचे। ये फ्रॉग अपने शिकार के लिए काफ़ी पेशेंटली वेट करते हैं, जिसके पास आते ही ये अपने मुंह को खोल लेते हैं और अपनी जुबान की हेल्प से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और अपने पास आने वाले किसी भी अनलकी क्रीचर को अपना भोजन बना लेते हैं। वेलिंग ऑक्टोपस हमारे प्लेनेट पर इजीली मिलने वाला एक और एनिमल, बट ये चीज़ वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग्स जिसे आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। जब भी हमें कोई ऐसा एनिमल मिलता है जो बोथ पानी और ज़मीन पर रह सके, तो हमारे माइंड में इस एनिमल का नाम जरूर आता होगा। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को कई वाइल्ड थिंग का घर माना जाता है और उनमें से कई एनिमल्स ये नहीं कर सकते जो ये ऑक्टोपस कर सकता है, जो कि अपने आप को पानी के एक पार से दूसरे पार खींच कर ले जा सकता है। बीतते टाइम के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि हंगर एनिमल से कुछ भी करवा सकता है, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हम ह्यूमंस ने भी फेस किया है और करते भी हैं। बट फिर भी इसमें दो राह नहीं है कि ये वॉकिंग ऑक्टोपस वन ऑफ द मोस्ट बिजार थिंग में से एक है, जिसे आप आगे कभी भी देखेंगे। जब ये ऑक्टोपस भूखे होते हैं तो ये ना सिर्फ पानी के नीचे अपने लिए खाने की तलाश करते हैं, बल्कि ये सरफेस पर भी अपने खाने के लिए तलाश करते हैं। द मिस्ट्री एनिमल। साल में कितनी बार आपको किसी डेड एनिमल की बॉडी देखने को मिलती है जिसे आपने कभी आज से पहले नहीं देखा? वेल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। एनीवे, टिट्सविला फ्लोरिडा में एक महिला को ये चीज़ मिली जिसे उन्होंने अपने बैकयार्ड में देखा था। ऑफ कोर्स, जब भी इस क्रीचर की फ़ोटो को ऑनलाइन पोस्ट किया गया तो कई लोगों ने अपने थॉट्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ये चीज़ चुपाकेब्रा है। कुछ लोगों ने तो यह कहा कि ये चीज़ डेविल की स्किन जैसे दिखाई देती है, बट अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। बट ज़्यादातर लोगों का बिलीव करना है कि ये चीज़ किसी मॉनिटर लिजार्ड की ड्राई स्किन हो सकती है। क्या इस चीज़ के पीछे भी कोई मिस्ट्री है जिसके बारे में पता लगाना अभी भी बाकी है? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वियर्ड बट क्यूट। वेल, ये वन ऑफ द वियर्ड लुकिंग इंसेक्ट है जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इन अजीब इंसेक्ट्स को पहली बार ह्यूस्टन टेक्सास में देखने वाले एक होम ओनर थे। आखिर ये चीज़ क्या है जो देखने में ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह डांस कर रही है? लोकल एक्सपर्ट और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इन छोटी चीज़ों को हीनियम प्रोटेस नीम कहा जाता है, जिन्हें आप किसी भी ओपन फील्ड में या फिर गार्डन में देख सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी थिंग इन छोटी चीज़ों के बारे में ये है कि ये सभी चीज़ें एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है जो स्मेल में काफ़ी बुरा होता है, और ये छोटी चीज़ें इस मैकेनिज्म का यूज तब करती है जब इन्हें अपने आसपास किसी तरह का खतरा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।